राम राम बेबे सारी बहनों ने और मेरी प्यारी प्यारी बेटियां ने और मेरे बेटिया ने भैया ने सबको मेरी राम राम दिल से। तो बहनों आप कैसी हो? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। और मैं मणि जांगड़ा अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और आज वीरवार हो गया और 11:15 हुए हैं। आज अब शुरुआत कर रही हूँ मैं ब्लॉग की। तो जो नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करूँगी मैं। और दोस्तों में शेयर कर दो। तो जी आज मैंने नाश्ता वास्ता कर लिया, पूजा कर ली, सारा काम निपटा लिया, पोछा लगा दिया। अब काम निपटाया है अभी। और वीरवार था, कपड़े तो धोए नहीं, मशीन तो भरी है। बाकी मौसम तो फिलहाल ठीक है, या तो कई शाम को भी धो लेते हैं इमरजेंसी हो तो। अगर सुबह ना धो पाए तो वीरवार की वजह से जो हम करते हैं वो शाम को धो लेते हैं। तो आज बहनों मैं आपको कम से कम भी 25 30 35 साल पुराना एक किस्सा बताऊंगी। तो आप सुनिएगा, यहीं का ही है, रोहतक का। तो इसे सुन के आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि मतलब ये गलत था सही था, ऐसा मतलब होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। आप बताना ज़रूर, ज़रूर कमेंट करना। तो ऐसा था कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में कोई सर्विस करता था, मेरे नाम तो पता है नहीं। और शादीशुदा नहीं था, कुंवारा था वो। तो पता नहीं, मतलब मेरे ख्याल लाइब्रेरी में स्टोर कीपर था कोई। तो उसके साथ लव अफेयर चल रहा था किसी का, वो भी वहीं सर्विस करती थी। तो वो कुछ दिन मतलब चक्कर चला, रहते तो अलग अलग थे। फिर वो कुंवारे साथ रहने लगे, उन्होंने कमरा ले लिया कॉलोनी में यूनिवर्सिटी के पास रहने लगे। तो अब घर वालों को पता चला उनके जो चक्कर चल रहा था, तो उन्होंने जो है ना उस लड़के की शादी कर दी। तो वो जो है ना उसने शादी के बाद भी चक्कर चलाए रखा है, उसको छोड़ा नहीं पहले वाली को। घर वालों ने तो इसलिए की थी कि भी चलो उससे पीछा छोड़ देगा उसका, अपना घर बसा दिया। तो जी वो कुछ साल रहा तो मतलब उसको एक लड़का और एक लड़की हुई, जिससे शादी हुई थी उससे एक लड़की और एक लड़का हुआ। तो जी लड़का अब धीरे धीरे बड़ा होने लग गया। और देखो लड़की को वो अपने पास ले गई, वो उसके पास जाता रहा, बल्कि बच्चे होने के बाद उसके पास रहना छोड़ दिया और उसी के पास, पहले वाले के पास वो रहने लग गया। और लड़की को ले गया, लड़का अपनी माँ के पास था। अब धीरे धीरे लड़का भी समझने लग गया कि भाई ये चक्कर है और मेरी माँ के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और इस समस्या को कोई सुलझा भी नहीं सकता, कौन सुलझाए? माँ बाप ने तो शादी कर दी, से फालतू और वो क्या करते कि भी छोड़ देगा इसका चक्कर। क्योंकि वो एक ही जगह नौकरी भी वहीं कर रहे थे, तो इसलिए उसने छोड़ा नहीं उसको। तो जी वो लड़की को ले गई, लड़की वहीं रहने लगी। लड़की भी समझदार होगी। अब लड़के को जो है ना वो बदले की भावना रहने लग गई। वो होया होगा 17 18 साल का,
समझदार हो गया, बालिग हो गया भाई। तो अब उसने बोलने की तो उसकी हिम्मत हुई नहीं बाप के सामने कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, उसको छोड़ दो, मेरी माँ के साथ रहो, मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। माँ की क्या गलती है, माँ तो शादी करके आई है। तो जी मतलब ऐसे ही इतना वो चलता रहा उनके बीच में, और लड़का खून के घूंट पीता रहा। तो एक बार उसने क्या किया, उसकी पिटाई कर दी उस लेडीज़ की। उस पर फिर वो अलर्ट रहने लग गए। उसने जैसे उस पर वार किया तो वो अलर्ट हो गए, वो उन्होंने दूर कमरा ले लिया। लेकिन उन्होंने मिलना नहीं छोड़ा, उन्होंने ये नहीं आई कि भी बच्चे समझदार हो गए हैं, अब हमें या तो कहीं बाहर चले जाते या छोड़ देता उसको। तो ऐसा नहीं किया। तो जी अब कई साल हो गए। तो एक दिन उस लड़के ने क्या किया, चाकू ले लिया हाथ में और यहाँ सरेआम सड़क के ऊपर पहले तो उस औरत को मारे। वो बाइक पे स्कूटर पे जा रहे थे, वो पीछे बैठी थी, यूनिवर्सिटी में जा रहे थे ड्यूटी पे। और पहले तो उस औरत को ख़त्म किया सड़क पे ही, इतने चाकू मारे वो वहीं ख़त्म हो गई। और फिर वो भागा बाप के पीछे। बाप किसी घर में घुस गया भाग के। अब देखो वो तो जवान बच्चा था, वो तो फिर भी 40-45 साल का हो ही गया होगा। तो फिर उसने बाप को ख़त्म किया। अब ये नहीं पता, खैर 20-25-30 साल हो गए, आ तो गया होगा वो छुट के। लेकिन अब ये बताओ, उसको 20 साल की भी हुई होगी, 15 की हुई होगी, उसकी जवानी वैसे चली गई जेल में। तो कुल मिला के आप कमेंट करके बताना, ऐसे रिश्ते रखना क्या अच्छी बात है? या तो वो शादी ना करता, उसी से शादी कर लेता। उसने माँ बाप के कहने में आके शादी क्यों करी, क्यों उसकी ज़िंदगी बर्बाद करी? उस औरत के दिल पे क्या बीतती होगी जब उसको ये पता चला होगा मेरे पति के दूसरों के साथ संबंध है। तो अब देखो, मोदी के राज में इतना गंदा सिस्टम चलाया है, लिव इन रिलेशन में चले जाओ, पति को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो और उसके पीछे चले जाओ, उसको छोड़ के तीसरे के पास चले जाओ, तीसरे को छोड़ कर चौथे के पास चले जाओ। ये क्या रूल बनाया, ये क्या कानून बनाया है? माँ सती अनसुईया हुई है यहाँ हमारे देश में, सती सावित्री हुई है इस देश में। इतना गंदा प्रधानमंत्री है, ऐसे ऐसे तो रूल किसी ने नहीं बनाया था पहले। कानून के हिसाब से रहना चाहिए सबने। तो बहनों, आज ये मेरे को याद आ गया था आपको किस्सा सुनाना, और कोई ख़ास मैंने रसोई में बनाया तो था नहीं। तो मैंने सोचा चलो आज कुछ तो वीडियो बनाऊं, डालूं, इंतज़ार करेंगे। तो बहनों, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरे को बहुत ज़रूरत है, मैं अटकी पड़ी हूँ। तो आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।